तो दोस्तों KYB कॉन्मेट का ये प्लांट है हमारे पास में, एक M-Cube वाला। इसमें प्रॉब्लम आई है जब हम इसके मिक्सचर के मोटर को चलाते हैं तब ये स्टार में सही चलता है, डेल्टा में जैसे ही आता है तो ये ट्रिप कर जाता है। तो इसको हम ढूंढेंगे कि ऐसा क्या फॉल्ट हुआ है कि ये 2 MPCB है और इसके नीचे यहाँ पे 6 कॉन्टेक्टर हैं जो स्टार डेल्टा में यूज़ होते हैं, ये वाले नहीं हैं। अभी हम इसको आपको फ़ोटो में थोड़ा जूम करके दिखाएंगे और इससे अभी पहले हम चला कर एक बार देख लेते हैं कि कैसे ट्रिप हो रहा है। तो एक बार हम चला करके इसको देखेंगे और फिर आपको फ़ोटो में ये भी दिखाएंगे कि ये कौन से कॉन्टेक्टर है इसके। तो ये नीचे वाले कॉन्टेक्टर हैं 6। तो इसमें हम ये इस तरह का पैनल है इसका और इस तरह इसके ये कॉन्टेक्टर हैं। तो ये स्टार डेल्टा में लगे हुए 2 मोटर यूज़ हुए हैं 25-25 HP के। तो इस तरह से ये एक मोटर में 3 कॉन्टेक्टर लगे हैं। तो पहले हम इसके कनेक्शन भी खोल के देख लेंगे, मोटर चेक करेंगे, क्योंकि शुरू का प्रोसेस हमारा मोटर से ही शुरू होगा चेकिंग का। कि कुछ भी अगर हमें डाउट होता है तो हम मोटर से चेकिंग को शुरू करते हैं कि हाँ भाई मोटर तो ठीक है। तो मोटर में हम क्या चेक करेंगे, मोटर में कंटिन्यूटी से हम इसकी वाइंडिंग चेक करेंगे और बॉडी अर्थ चेक करेंगे। तो कंटिन्यूटी पे हम मीटर को लगा लेते हैं, मल्टीमीटर को, और इसकी वाइंडिंग में रीडिंग भी देखेंगे हम कितनी रेजिस्टेंस ये बता रहा है। रेजिस्टेंस तो खैर हम अभी यहाँ पे नहीं कह सकते, हम सिर्फ कंटिन्यूटी चेक करते हैं और उसमें रीडिंग देखेंगे कि सेम बता रहा है या नहीं। तो देखो ये यहाँ पे बिल्कुल एकदम, और ये स्टार डेल्टा है तो बिल्कुल आमने सामने इसकी कंटिन्यूटी नहीं मिलेगी आपको। इसमें एक पोल अगर आपने किनारे का पकड़ा है तो दूसरी साइड का बीच का पकड़ना पड़ता है। इस तरह से ये कंटिन्यूटी मिलती है, क्योंकि वाइंडिंग स्टार डेल्टा की इसी तरह रहते हैं कनेक्शन, ये आमने सामने में इसके कनेक्शन नहीं रहते हैं। तो ये बिल्कुल ठीक है, बॉडी अर्थ भी नहीं बता रहा है और रीडिंग भी तीनों कॉइल की सेम है, तीनों वाइंडिंग की सेम रीडिंग है। और अब इसमें देख लेते हैं, तो क्योंकि हमने आपको बताया कि 25-25 HP के 2 मोटर लगे हैं इसमें मिक्सचर में। तो इस तरह से देखो, एक बीच में है तो एक किनारे में, और फिर ये किनारा अगर हम नीचे का लेते हैं तो एक ऊपर का किनारा, इस तरह से कनेक्शन रहते हैं इसके स्टार डेल्टा के। तो अभी हमने यहाँ से कनेक्शन हटा दिया है और ये दोनों मोटर बिल्कुल एकदम सही बता रहे हैं रीडिंग में। क्योंकि हमें डाउट ये भी है कि अगर ये ख़राब होते मोटर तो ये स्टार में भी ना चलते, लेकिन फिर भी चेकिंग हम यहीं से शुरू करते हैं। अब केबल हमने यहाँ से अलग रख दी है बिल्कुल, तो केबल भी वहाँ से चेक कर लेंगे हम कि उसमें कोई कंटिन्यूटी ऐसी तो नहीं बता रहा है कि शॉर्ट कहीं से बता रहा है या नहीं पैनल में से। तो उसके लिए हम नीचे चलते हैं पहले, तो पैनल में चेक करेंगे कि केबल कोई शॉर्ट तो नहीं बता रहा है, क्योंकि मोटर तो बिल्कुल ठीक है, मोटर में ऐसी कोई कमी है नहीं। तो कैसे भी करके हमें फॉल्ट निकालना ही है ये। तो इस तरह से हम चेक करते चले जाएंगे। अभी पैनल में चलते हैं पहले, क्योंकि हो सकता है कोई केबल कहीं से शॉर्ट हो गया हो या कुछ भी हो सकता है, लेकिन फॉल्ट मिलना चाहिए ज़रूर। तो अभी हम पैनल की तरफ चलते हैं, पैनल को खोल करके देखते हैं पहले। इसमें यहाँ पे ये देखो MPCB है और यहाँ पे इसके ये कनेक्शन लगे हुए हैं स्टार डेल्टा के। तो हम इनको यहाँ से भी निकाल देते हैं और कनेक्शन निकालने के बाद में चला के देखेंगे फिर। तो इस तरह से आप कलर ध्यान रखें, कौन सा कलर किधर है, इसका फ़ोटो ले लें या फिर कैसे भी मार्क इसको करके रखें। वैसे तो नीचे केबल ग्लैंड में से जो केबल आते हैं उससे भी हम ध्यान रखा जाता है, क्योंकि वो क्रम से ही लगाए जाते हैं लगभग। लेकिन फिर भी आप जैसे जैसे केबल खोलते जाएं कलर वाइज वैसे ही, क्योंकि अगर इसमें गलत लगाओगे तो उसमें फिर दिक्कत आएगी, मोटर चल नहीं पाएगा। तो इस तरह से हमने इसके कनेक्शन सारे हटा देते हैं हम ये, और फिर एक बार चला करके देखते हैं कि पैनल एकदम सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, यहाँ पे भी ट्रिप करेगा या नहीं करेगा। तो ये दोनों मोटर के कनेक्शन हट जाएंगे। 6 तार एक मोटर में जाते हैं स्टार डेल्टा वाले मोटर में, तो इनको हम सबको हटा देंगे यहाँ से, क्योंकि हमें थोड़ा इसमें ईजी है, ऐसे प्रेस करने पे ही ये निकल जाते हैं और लग भी जाते हैं। तो ये ईजी है, इसमें कोई स्क्रू नहीं खोलने पड़ते इतने सारे। तो ये बड़ा ईजी सिस्टम दिया है KYB ने। तो यहाँ पे ये सिस्टम इनका हमें अच्छा लगा है। और अब देखते हैं पैनल को चला करके। तो अब मिक्सचर को ऑन करके देखेंगे कि पैनल क्या कहता है, चलता है या अभी भी ट्रिप करता है। तो यहाँ पे अभी ये ट्रिप पड़ा है पोजीशन, तो इसको ऑन करेंगे हम पहले मेन को, और फिर जाके हम इसको यहाँ पे ध्यान से देखना, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान से दिख जाए ये। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे इसको। यहाँ पे ये कंट्रोल वाली MCB जो है ना, ये ट्रिप हो जाती है यहाँ से। तो यहाँ से अभी हमने ये ऑन कर दिया है अभी। तो डेल्टा में आने पे ये अभी भी ट्रिप कर रहा है। तो ये अभी भी समस्या हल नहीं हुई है हमारी। तो हमें ये पता लग गया है कि हाँ अभी भी ट्रिप कर रहा है। तो अभी मोटर भी ठीक है
कनेक्शन भी ठीक है, केबल भी ठीक है। तो केबल के कनेक्शन हम वापस कर देते हैं, मोटर के भी ढक्कन हम लगा देंगे। और इसको आप ये भी ध्यान रखना है कि कनेक्शन जैसे आपने खोले थे वैसे ही कनेक्शन इसके लगा देने हैं हमें। और इसमें 25 HP के 2 मोटर लगे हुए हैं 18.5 किलोवाट के। और उसके लिए हमने जो यहाँ पे देखे हैं पैनल में जो कॉन्टेक्टर हैं वो स्नाइडर के 40 एम्पियर के कॉन्टेक्टर लगे हुए हैं। तो 40 एम्पियर के कॉन्टेक्टर इसमें लगे हुए हैं स्टार डेल्टा में। एक मोटर के लिए 3 कॉन्टेक्टर, एक मेन और एक स्टार एक डेल्टा, इस तरह से ये 3 कॉन्टेक्टर एक मोटर के लिए है। तो इसलिए मिक्सचर का प्रोग्राम जो हो गया कनेक्शन का इसका वो 6 कॉन्टेक्टरों में हो गया, क्योंकि वहाँ पे मिक्सचर में 2 मोटर लगे हुए हैं। तो इसलिए यहाँ पे 6 कॉन्टेक्टर हो गए मिक्सचर के लिए। तो अभी कनेक्शन हमने ये लगा दिए, जैसे हमने खोले थे वैसे ही हमने इनको लगा दिया। और केबल वैसे भी चेक कर लिया हमने, कंटिन्यूटी कुछ नहीं आ रही है इसमें, क्योंकि सब कनेक्शन खुले हैं यहाँ से। तो अभी हम इसको पैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई कमी नहीं है। अभी हमारा फॉल्ट यहाँ से क्लियर नहीं हुआ है, तो अभी भी वो ट्रिप हो रहा है पैनल। तो अभी यहाँ से निपट लेते हैं बिल्कुल एकदम, यहाँ की प्लेट व्लेट लगा करके। यहाँ पे हम कुछ कमी नहीं छोड़ते हैं, यहाँ पे खुला छोड़ के कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ चेकिंग में ठीक आया है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी है नहीं है। तो हमें पैनल में ही ढूंढना पड़ेगा। और हमने जहाँ तक अभी तक ये देखा है कि कंट्रोल की MCB ट्रिप हो रही है। अगर यहाँ पे कोई पावर का फॉल्ट होता इसमें तो MPCB ट्रिप होती, तो ऐसा नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कंट्रोलिंग का ही फॉल्ट है। तो इसीलिए हो सकता है ये MCB जो सिंगल पोल वाली है वो ट्रिप हो रही है। तो मेन बड़ी MCB कोई ऐसी ट्रिप नहीं हो रही है, तो जहाँ तक अभी समझ में आया। लेकिन फॉल्ट क्या निकलेगा वो भी हमें देखना पड़ेगा, कि कुछ भी हो सकता है। नहीं तो अभी तक हमें मोटर और केबल पे ही डाउट जा रहा था दोस्तों, लेकिन मोटर से और केबल से ये फॉल्ट हल नहीं हुआ है, अभी भी वो ट्रिप कर रही है। तो इनका ढक्कन बंद करके हम वापस पैनल में चलते हैं और वहाँ पे हम देखेंगे कि अभी हमें क्या करना चाहिए। तो वैसे दोस्तों ये प्लांट हमारे पास में बिल्कुल नया ही है, 1 साल हुआ है इसे। अभी इसमें इतनी ज़्यादा कुछ कमी आई नहीं है। तो ये कमी, क्योंकि अभी तक जो कमी आती थी ज़्यादा वो सैलो के वाइब्रेटर में आती थी, सैलो के वाइब्रेटर ज़्यादा ख़राब होते थे। तो ये कमी पहली बार आई है इसमें। वैसे बिल्कुल सारे पार्ट इसके न्यू हैं, एकदम पैनल एकदम न्यू पड़ा है इसका। तो अभी हमने अपने से ही कोशिश की है कि क्योंकि अभी तक अगर हम चाहें तो उनको इंजीनियर को फ़ोन करके भी बुला सकते हैं, लेकिन वो टाइम देंगे या तो शाम तक आएंगे या कल तक आएंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या चेक कर सकते हैं, क्योंकि हमें भी देखना पड़ेगा, हम साइट पर काम करते हैं तो हमें भी देखना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं और हमसे क्या हो सकता है। तो ये भी ज़रूरी है दोस्तों। तो अपने से जितना कोशिश हो सके, लेकिन अगर आपको थोड़ी बहुत जानकारी है तभी आप हाथ डाल लें, नहीं तो अगर बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तब आपको छेड़ना इसमें गुनाह हो जाएगा और आप और ज़्यादा ख़राब कर दोगे। तो अगर थोड़ी बहुत जानकारी है किसी चीज़ की तभी जाके इसको खोलना चाहिए, नहीं तो ऐसे नहीं तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाता है। चलो, तो ये 6 कॉन्टेक्टर है। देखो इसमें अब डेल्टा का ये कॉन्टेक्टर है, डेल्टा का हमने यहाँ से हटा दिया है कंट्रोल, क्योंकि स्टार के साथ बिल्कुल सही चलता है। तो अब हम चेक करेंगे एक बार डेल्टा का हटा के, क्योंकि इस कॉन्टेक्टर पे हमें डाउट आया है, यहाँ से ये ट्रिप पोजीशन पे जा रहा है। तो अभी ये बिल्कुल एकदम सही काम कर रहा है, अभी ये ट्रिप नहीं कर रहा है। तो अभी देखो ये डेल्टा ले लिया है इसने, अब कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ट्रिप कर जाता है। तो यहाँ से हमें डाउट जा रहा है कि इस कॉन्टेक्टर में कुछ ना कुछ दिक्कत है ऐसी। तो हमें कॉन्टेक्टर जैसे ही हम उसको टच करते हैं A1 को, तो इस कॉन्टेक्टर में तब जाके ट्रिप करती है। तो ये कॉन्टेक्टर हमने निकाल लिया है, इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है ऐसी जो ये ट्रिप करा रहा है। तो अभी हम खोल के देख लेते हैं कि क्या इसकी ऑपरेटिंग कॉइल शॉर्ट है। तो 220 वोल्ट की ऑपरेटिंग कॉइल है दोस्तों इसकी। स्नाइडर का ये कॉन्टेक्टर है 40 एम्पियर का, 220 वोल्ट की कॉइल है ये। तो इसको हम वैसे देखने में बिल्कुल साफ़ सुथरी लग रही है, इसमें कोई दिक्कत ऐसी दिख नहीं रही है। तो हम इसको बाहर में सप्लाई दे के और कॉन्टेक्टर को ऑन ऑफ करके देखेंगे कि कहीं कॉन्टेक्टर तो नहीं फंस रहा है, क्योंकि अगर कहीं फंसेगा कॉन्टेक्टर तब भी ये दिक्कत आ सकती है हमें। और अगर वाइंडिंग इसकी शॉर्ट होगी कॉइल की तब भी ये दिक्कत आ सकती है हमें, क्योंकि कंट्रोल की MCB ट्रिप हो रही है। तो वैसे देखने में बिल्कुल सही लग रही है। तो हम इसको पैक करके और इसकी वैसे कंटिन्यूटी भी देख लेते हैं। यहाँ पे अगर बीप की आवाज़ देगा तो समझो शॉर्ट है,
और अगर रीडिंग आएगी तो समझो लगभग सही है। तो ये रीडिंग दे रहा है, ज़्यादा रेजिस्टेंस दिखा रहा है इसमें, तो ये सही है, ये शॉर्ट नहीं है। तो अब इसको हम पैक कर देंगे। अब इसमें इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं पाएंगे दोस्तों। अगर ये मैनुअल वैसे नहीं चला तो हम इसको जो है ना सप्लाई दे करके देखते हैं। अगर नहीं चल पाएगी तो समझो ख़राब है, तो हमें कॉन्टैक्टर भी चेंज करना पड़ सकता है ये। तो एक बार हम इसको मैनुअली चेक कर लेते हैं। तो इसको हम, ये 40 एम्पियर का कॉन्टैक्टर है और इसमें भी A1 A2 जैसे हम बेंडिंग मशीन में दिखाते हैं उस तरह का है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा कॉन्टैक्टर है। ये 40 एम्पियर का है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है एम्पियर की, तो इसका थोड़ी बनावट भी थोड़ी सी अलग है, लेकिन है वही स्नाइडर का कॉन्टैक्टर ये। तो अब हम इसको वैसे भी मैनुअल भी इसको देख लेते हैं कि अंदर से कहीं पत्ती इसकी शॉर्ट तो नहीं है। तो इसको ऊपर की तरफ को प्रेस करके रखेंगे तो इसमें पता लग जाएगा कि आपस में शॉर्ट तो नहीं है। वैसे ये प्रॉपर चेक नहीं होता है, प्रॉपर चेक तभी होता है जब हम इसकी कॉइल को सप्लाई दे करके और तब इसकी पत्तियों पे चेक करेंगे। तो वो सब प्रोसेस हम पूरा कर लेते हैं और उस प्रोसेस में अभी हम आपको दिखा देते हैं कि ये जो है ना कॉन्टैक्टर भी हमें लगभग बिल्कुल एकदम सही दिख रहा है, इसमें भी कुछ कमी ऐसी नज़र आ नहीं रही है। तो अब क्लियरली यही हो सकता है कि ये कहीं फंस रहा हो तो उस वजह से ये दिक्कत आई हो, नहीं तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। इसकी ऑपरेटिंग कॉइल भी बिल्कुल ठीक है और पत्ती आपस में कहीं शॉर्ट भी नहीं है। तो ये सब चीज़ें हम अपने आप से चेक कर सकते हैं इसमें, और ये चेक करनी भी चाहिए हमें। तो ये बिल्कुल सही है। अभी इसको हम पैक कर देते हैं। हो सकता है कि ये कहीं पे अटक के चल रहा हो, तो इसको हम वैसे ही चला के देखेंगे मैनुअल और फिर जाके इसको फिट कर देंगे और इसको इसकी जगह पे लगा देंगे, क्योंकि इसमें ऐसी कोई कमी नहीं है। तो इसके कनेक्शन वापस से हमने कर दिए हैं। अब इसको चला कर देखेंगे और मैनुअली हमने इसको कितनी बार में इसको ऑन ऑफ करके देखा है। तो अब इसको देखते हैं कि ये ऑपरेट होगा या नहीं होगा। तो ये MK012 जो नंबर है ये वाला कॉन्टैक्टर है, तो इसके चलने पर ट्रिप कर रहा था ये। छोटा आइटम, तो अब ये आसानी से ट्रिप नहीं कर रहा है। अब ये ऑन हो गया है दोस्तों। तो इसकी कमी चली गई है, इसमें थोड़ी सी कमी कोई वैसी आई थी, ये अटक रहा होगा कहीं पे, नहीं तो ख़राब नहीं है दोस्तों। और मिक्सचर भी हमने अब ऑन करके देख लिया है, मिक्सचर भी ऑन हो गया है। तो कभी कभी दोस्तों ऐसी छोटी छोटी कमी आ जाती है। अभी दोबारा से हम इसको चेक करके देख लेते हैं और आपको भी दिखाने की कोशिश करते हैं मिक्सचर के साथ में एकदम। तो अभी दोबारा से देख लो, ये हमने इसको ऑन किया, अभी आप ध्यान से देखिए ये ऑन हो गया स्टार, और अब ये डेल्टा ऑन हो गया। तो अभी कुछ भी ट्रिप नहीं हुआ है और ये आसानी से चल गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।